आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मानव को खेती का ज्ञान कैसे हुआ या उसने खेती करना कैसे सीखा। पुरातत्वविदों का मानना था कि जो अनाज के दाने अपने आप उगे थे उनको मानव ने एकत्र करना शुरू कर दिया और कुछ दाने मिट्टी के अंदर इधर उधर दब गए। और कुछ समय बाद जब मानव ने देखा कि उसी स्थान पर अनाज के दाने उगने लगे, फिर उनका परीक्षण किया और ये निष्कर्ष निकाला कि अनाज के दानों से अनाज के दाने ही उगाए जा सकते हैं। इस तरीके से उसे खेती का ज्ञान हुआ। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में पुरातत्वविदों का मानना था कि जब से मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया तब से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। यह मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन था और खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। अब इस समय मानव ने पत्थर के औजारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया और ये औजार या उपकरण काफ़ी चिकने और सुडौल होते थे, क्योंकि ये उपकरण घिस करके चिकने बनाए जाते थे। इसी समय मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पशुओं से वो मांस और दूध को प्राप्त करते थे जो उनकी जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। अब मानव ने इसी समय मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रारंभ कर दिया और वह मिट्टी के बर्तनों पर तरह तरह के रंगों की चित्रकारी करने लगा। इन उपकरणों में हत्थे की कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के प्रमुख औजार थे। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इस पहिए का उपयोग वह चाक के रूप में करने लगा जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और उसने इसका उपयोग गाड़ी के बनाने में भी किया। अब इसी के साथ साथ मानव खेती को स्थायी रूप से करने लगा जिससे उसका निवास स्थान भी स्थायी हो गया। अब मानव ने नए नए कौशलों का भी विकास किया, जैसे मूंज की टोकरी बनाना, चटाई बनाना, कताई करना और पशुओं की बालों से कपड़े बनाना। इस तरह के उसने तरह तरह के कौशल विकसित किए। अब मानव ने शवों को दफनाने की प्रथा में भी परिवर्तन किया। वह अपने शवों के साथ खाने पीने के बर्तन, वस्तुएं, हथियार भी रख दिया करते थे। उनका ये विश्वास था कि व्यक्ति मरने के बाद भी इन वस्तुओं का उपयोग करता है। अब बात करते हैं धातु काल की। धातु काल क्या था? यह वह काल था जिसमें पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया। इस युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। अब मानव ने तांबे और टिन से एक मिश्र धातु का निर्माण किया, उसका नाम था कांसा। इस तरीके से मानव के इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक, प्रगतिशील और उसके संघर्ष के जीवन की कहानी है। प्रारंभ के मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपनी प्रगति और उन्नति के साथ साथ अपने आप को बहुत सभ्य बनाया।
इस तरीके से मानव के जीवन के इतिहास की कहानी ख़त्म होती है। आगे की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे।